Alright, we have this question. A short bar magnet of magnetic moment, this, so जो गिवन है लिख देते हैं साथ साथ में 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field this. तो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रखा गया है, इफ़ द बार इज़ फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, बार जो है वो फ्री टू रोटेट है, तो किस ओरिएंटेशन में वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड किस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस. देखो मैं आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाऊंगा और बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे. तो आप इसको समझिए. सबसे पहले देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एक बार मैग्नेट रखा जाता है. तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें टॉर्क कैसे डेवलप होता है. ये बार मैग्नेट है और जो फील्ड होता है ये नॉर्थ टू साउथ जाता है. ये है नॉर्थ, ये है साउथ. तो ये जो बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या करेगा, नॉर्थ जाने की कोशिश करेगा साउथ की ओर एंड साउथ जाने की कोशिश करेगा नॉर्थ की ओर, और इस प्रोसेस में ये रोटेट कर जाएगा. इस वजह से इसमें टॉर्क होता है. अब ये रोटेट करेगा और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि ये अलाइन न कर ले अपने आप को इन द लाइन ऑफ फील्ड. यहाँ तक ये मूव करेगा, नॉर्थ साउथ, ऐसा है. अब मैं इसको यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ. तो अब आप ये सिचुएशन समझिए कि बार मैग्नेट इस तरह से है. तो आप इस सिचुएशन को देखिए. यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम. वाई इज इट एन इक्विलिब्रियम? बिकॉज इसमें टॉर्क ज़ीरो है, ये मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत है. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. तो जब भी टॉर्क ज़ीरो होता है, ये जो मैग्नेट है मूव नहीं कर रहा होता है, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम. अब स्टेबल एंड अनस्टेबल क्या होता है ये आप आगे समझिए. अगर ये बार मैग्नेट को आप इधर रोटेट करते हैं, इधर मूव करते हैं थोड़ा सा, ये नॉर्थ साउथ, जैसे आप इधर मूव करोगे वापस से ये इधर अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और यहाँ तक आएगा और इसके बाद ये मूव नहीं करेगा. तो ये इसका इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है. तो जब भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. जैसे आपने डिस्टर्ब किया, वापस यहाँ पे आ गया. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस अपनी जगह पे नहीं आता, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा. पहले स्टेबल की बात करते हैं. तो व्हेन मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हम ये कहें व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स 0 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर जो एंगल है ये 0 डिग्री है. देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस तरफ, साउथ टू नॉर्थ. ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं इस तरफ है. तो बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में है और इसीलिए यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है. क्लियर? तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी होगा सिंबल U है, इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा, क्योंकि m.b होता है तो -mb cos थीटा आ जाता है. और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. m है 0.32 और b है 0.15 और एंगल 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना. तो cos 0 हो जाएगा. cos 0 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली -0.048 जूल. ये हमारा आंसर है. ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान रखना. तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे चुपचाप बैठा है. जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बिल्कुल परेशान रहता है मूव करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम.
यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आप ये देख सकते हैं, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है देखो। तो पहली बात तो ये कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरह से प्लेस करें कि इसका नॉर्थ इस तरफ है और इसका साउथ इस तरफ है, तो होगा ये कि नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ये समझो कि, और या फिर नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला हिस्सा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, और ये वाला हिस्सा कोशिश करेगा इस तरफ जाने का। वैसे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो पर फिर भी इस तरफ इनका फोर्स होगा। तो इस वजह से ये एक दूसरे को, देखो, एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, और ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वापस इधर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, ये वापस इधर नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ जो पोल है इस तरफ ये जाने का प्रयास करेगा, और इस प्रोसेस में पूरा घूम जाएगा ये। तो आपने नोटिस किया कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है, बार मैग्नेट यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ टू नॉर्थ होती है, तो डायरेक्शन इस तरफ है मैग्नेटिक मोमेंट की। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो आप देख ही रहे हैं, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स 180 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम डॉट बी, यानी एम बी कॉस थीटा। एम है 0.32, बी है 0.15, है ना, ये सब जो यहाँ पर गिवन था आप ये देख सकते हैं। और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.048 जूल। और ये पॉजिटिव में है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है ये। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये हमारा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ऑलराइट, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा।